यस सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील अहमद। आज हमारे पास हैं मुफ्ती सलीम अहमद साहब हैं और इनसे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आज जो बातचीत करने जा रहे हैं, ये मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के बाहर निकल गए हैं और जो वो प्रॉब्लम फ़ेस करते हैं, उनके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सलीम साहब कुछ अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि हमारे तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। मैं सलीम अहमद क़ासमी, दारुल उलूम देवबंद से मेरी फ़राग़त है 2014 की। उसके बाद मैंने एनआईओएस से 10th किया और फिर उसके बाद इसी बोर्ड से मैंने 12th किया है। उसके बाद डीयू से दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लिश से एमए कर चुका हूँ और एलएलबी कर रहा हूँ और मैं मैथ साइंस भी पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा। ये तो सर दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चे मदरसे से फ़ारिग हो जाते हैं या जो पढ़ रहे हैं, आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि जब वो माशरे में आते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम से वो फ़ेस करते हैं? देखिए सर, मदरसे के बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम तो है, मेहनती होते हैं, लेकिन सही टाइम पर उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। अगर कोई बच्चा इस मॉडर्न एजुकेशन में आना चाहता है, और मैं मॉडर्न एजुकेशन भी इसलिए बोल रहा हूँ, लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है, वरना दोनों एजुकेशन दीनी है, वो इंसान की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने नाज़रीन को ये बात बता दूं, अगर मैं मौलाना बना हूं और मेरी नीयत सही नहीं है तो फिर ये दुनियावी एजुकेशन बन जाएगी, और अगर मैं डॉक्टर बन रहा हूं और मेरी नीयत सही है तो पैसे के पैसे आएंगे और यही डॉक्टरी दीनी तालीम बन जाएगी। तो अगर कोई बच्चा इस लाइन में आना चाहता है, और आना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के हालात कैसे हैं। अगर ये लोग नहीं आए तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इनके लिए सबसे बेहतर रास्ता यह है, यह अपने हिफ्ज करते रहे, जो इनका मौलवियत का या इफ्ता का जो कोर्स है उसको करते रहे। एनआईओएस गवर्नमेंटल एक बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, ऐसे ही उसकी वैल्यू भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे बच्चा फॉर्म भर सकता है 10th का, और फिर उसी से 12th, उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले सकता है। सर हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो जो मदरसे से फ़ारिग होते थे उलेमा, वो साइंस भी जानते थे, डॉक्टर भी होते थे, इंजीनियर भी होते थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन कुछ सालों से लगभग ज़्यादा नहीं, 60-70 सालों से मदरसे में सिर्फ़ दीनी पढ़ाई हो रही है। इस पे 2 बातें बताइए। सर, दो बात है। हम आपको एक बात बताएं, असल में इन पिछले 100 सालों में इस्लाम को मिस इंटरप्रेट बहुत किया गया है और किया जा रहा है। हम आपको किस्से सुनाते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेरे हिसाब से इस टाइम हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ना, उसके 5 मेन फाउंडर में से शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी है, जिनके ऊपर देवबंदियत टिकी हुई है। और भी आलिम है, खुद देवबंद के जो बानी है मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, वो दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए हैं। आप उनकी जो है बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप हैरान रह जाओगे। लेकिन फिर वही है कि टाइम आया और इधर से मतलब एजुकेशन को सिर्फ समेट दिया दीनी एतबार से, कि सिर्फ मौलाना मुफ्ती और यही बना रहे। आप बनाए, कोई हरज नहीं है। लेकिन हम सर आपको एक चीज बताते हैं, जब आप इफ्ता की पढ़ाई करते हो ना, तो सबसे पहले उसका एक रूल है, कवायद उसूल फिक्र एक बुक पढ़ाई जाती है, उसका रूल ये है, मुफ्ती को फतवा देने का तब तक हक नहीं है जब तक वो हालात हाजिरा से वाकिफ ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब आजकल न्यू मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है, मेडिकल तरक्की कर चुकी है, तो ये सारी चीजें जब ही आप बता पाओगे ना, कि जब आपको उसकी नॉलेज होगी। तो मेरा मशवरा है कि मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे एनआईओएस से 10th करें, 12th करें, और फिर अगर किसी को नीट में जाना है, मेडिकल में जाना है तो वो जाए, और अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो वो भी करें। उसके लिए इंशाल्लाह मेरी टीम बाकायदे इसके ऊपर काम कर रही है और हमेशा तैयार रहती है, और हम लोग बाकायदा फ्री तैयारी कराते हैं, फ्री तैयारी, एक पैसा नहीं। बस बच्चे को जो है फॉर्म के जो पैसे हैं, तकरीबन 4500 5000 रुपए फॉर्म के पैसे लगते हैं, वो बच्चे को पे करने होते हैं। उसमें भी अगर बच्चा से नहीं हो पा रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि हम खुद ही इधर उधर से पैसे ले लें, और हमने इस तरह किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, अब आपके पास आपने अपना ब्लूप्रिंट बता दिया कि बच्चों को, अब जो बच्चे मदरसे से फारिग हो गए हैं,
या जो 15 साल से ऊपर हैं, वो 10th का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं सर। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं नहीं। है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वो मदरसे से आने के बाद से आप क्या-क्या पढ़ाते हैं और किस तरीके से तैयारी कहाँ से शुरू करते हैं? बेसिक से करते हैं या कैसे करते हैं? ये थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शक। सर देखिए, हम मान के ये चलते हैं हुँ, कि उन बच्चों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। ठीक है? अब अगर किसी को हल्की-फुल्की इंग्लिश आती है, हाँ, तो समझते हैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई, और सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो हाँ, उसको बिल्कुल। कोई भी सीख सकता है, हाँ, रिक्शा वाले भी सीख सकता है, आप उससे इनकलाब नहीं हाँ, ला भाई सकते जो हो। कुरान को पूरा रट लेगा उसके लिए इंग्लिश बहुत बड़ी बात तो है। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों को मैथ कुछ नहीं आता, ठीक है। तो बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलते हैं, उसमें प्लस एडिशन, हाँ, और उसमें भी फिर जो नंबर सिस्टम, हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम, हाँ। वंस प्लेस जिसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ से हम बिल्कुल शुरू करते हैं। ओहो! मतलब आप पहली हाँ क्लास से जी हाँ, शुरू बिल्कुल करते पहली हैं। क्लास से। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बच्चों को अलजेब्रा पढ़ा चुका हूँ, हुँ। ज्योमेट्री 7th 8th क्लास लेवल की ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ। हाँ, दर्शकों ऑनलाइन भी इनकी क्लास चलती है, ये आप ध्यान रखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अब ये है, हम आखिरी तौर पे जा रहे हैं कि आप कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर रहे हैं? किस लेवल तक की तैयारी कराते हैं बच्चों को? और किस में कहाँ-कहाँ आपके बच्चे हैं? और कौन-कौन सक्सेस हो गया जो मदरसा बैकग्राउंड से आया है और अभी कामयाब हो रहे हैं आपके बच्चे? सर इस साल हमने तकरीबन 14-15 बच्चे हैं जिनके फॉर्म भरवाए हैं, हुँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क्लासेस चल रही हैं, हुँ, और हमारी कोचिंग चलती है बटला हाउस, दिल्ली, हुँ, न्यूट्रॉन एक्सेसिस के नाम से, हुँ, न्यूट्रॉन क्लासेस के नाम से। हुँ, और मैं खुद 10th तक पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, उसके आगे भी फिजिक्स वगैरह में है नॉलेज, लेकिन हुँ, मैं 10th तक पढ़ाता हूँ, हुँ, लेकिन उसके लिए हमारी फैकल्टी है। हुँ। तो अगर कोई भी मदरसा बैकग्राउंड का बच्चा कोई भी इस लाइन में आता है, तो इंशाल्लाह मेरी टीम उसके लिए कंप्लीटली हेल्प करेगी। और मदरसा बैकग्राउंड का बच्चा अगर फॉर्म खुद भरना चाहे, वो खुद भी भर नहीं सकता है। वो क्वेश्चन था कि ये तो ठीक है, लेकिन वो आपका कई बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग हमदर्द से कर जी रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, कई बच्चे पढ़ के मेडिकल साइंस सर में गए, बीएससी में गए हैं, वो जी, बता रहे थे। असल में मैंने ये प्रोग्राम जो है 4 साल पहले शुरू किया था एक बच्चे से। हुँ, और मैंने ये शुरू इसलिए किया कि मैंने बहुत ठोकरें खाई। हुँ, जब मैं इस लाइन में आया तो ना मुझे ये पता था कि भाई 10th होता क्या है, क्या हुँ। सब्जेक्ट लेने हैं, हाँ, क्या हाँ, नहीं हाँ, लेना, ट्वेल्थ बिल्कुल। है। तो मैंने 4 साल पहले ये शुरू किया था, और एक ही बच्चे का फॉर्म भरा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है जामिया हमदर्द में बीटेक कर रहे हैं, एक बच्चा जो है जामिया में ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है? और पिछले साल 2 बच्चों का मैंने 10th कराया। इस साल भी मैंने कम से कम 14-15 बच्चों का जो है 10th का फॉर्म भर रखा है, और इंशाल्लाह अगली साल मैंने ये सोचा कम से कम 100-150 बच्चों का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, और वो कहीं से भी हो, किसी भी मसलक से बिलोंग करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बिल्कुल सिर्फ ये पढ़ाने से मतलब है। ये बात सर ने कहा कि किसी भी फ़िक़ा और मसलक से हो, बच्चे आएँ, पढ़ें, इनसे जुड़ें, क्योंकि ये जो पढ़ाई कराएँगे वो साइंस, मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब होगा। इसमें दिन की बातें नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो तो खुद पढ़ के आ रहे हैं मदरसा बैकग्राउंड से। आखिरी में दर्शकों से जो कहना है आप कहिए अपने में। तो माय व्यूअर्स, मेरी आप तमाम लोगों से मुअद्दबाना और आजिज़ाना दरख्वास्त है, अगर आपकी फैमिली में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मदरसा बैकग्राउंड से हो, और वो इवन गरीब भी हो, मदरसा बैकग्राउंड कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई गरीब हो और स्पेशल हाफिज या आलिम हो, और वो 10th 12th करना चाहता हो, तो वो हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम उनकी कंप्लीट रहनुमाई करेंगे, और उनको पढ़ाएंगे, समझाएंगे सारी चीज़ें। एज बाउंडेशन नहीं है, वो किसी एज का हो। अभी हमारे मुफ्ती साहब कई जगहों पे जो इमाम साहब हैं, जो पढ़ाते हैं मदरसों में, उनको इन्होंने साइंस, मैथ पढ़ा के फिर उनसे कहा कि ये भी पढ़ाइए, वो लोग पढ़ा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से अगर मेन स्ट्रीम में आना है और देश को आगे बढ़ाना है और आप खुद को अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही हालात बद से बदतर होते चले जाएँगे। हम अपने देश भारत को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबको पढ़ाना ज़रूरी है और पढ़ाई ही मेन वो है, हमारे पास हथियार है, जिससे हम अपने देश को, अपने लोगों को, अपने सब कुछ को तरक्की पर ले जा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम